हेलो डियर ऑल, दिस इज़ बीके माथुर। गाइस, करियर सीरीज़ हमने स्टार्ट की है और मैं आपको सारे करियर के बारे में बताऊंगा। पहली वीडियो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के बारे में है, धीरे धीरे बीटेक के बारे में, एमटेक के बारे में, एमबीबीएस के बारे में, नर्सिंग के बारे में, हर एक कोर्सेज़ के बारे में आएगी। सीए, सीपीटी, आईसीडब्ल्यू, एवरीथिंग। ठीक है। तो गाइज़, इसके अंदर डिप्लोमा के बारे में जानकारी है। देखिए, जो बच्चे जल्दी जॉब सिक्योरिटी चाहते हैं और जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है और जो 10th पास हैं लेकिन पढ़ने में अच्छे हैं, वो डिप्लोमा कोर्सेज़ के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट 12th साइंस से कर रहा है और बहुत अच्छा है पढ़ने में, वो डिप्लोमा कोर्स अवॉइड करें और बीटेक के लिए जाएं। ठीक है। लेकिन अगर उनकी भी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है और वो चाहते हैं कि जल्दी जॉब सिक्योरिटी मिल जाए, तो वो डिप्लोमा कोर्सेज़ में जा सकते हैं। डिप्लोमा बीटेक का छोटा वर्जन है। ऑलराइट, चलिए जानकारी लेते हैं। देखिए गाइस, इसका नाम है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या फिर इसे पॉलिटेक्निक भी कहते हैं। और ये दिल्ली के बेसिस पे मैं बना रहा हूँ, जो दिल्ली के अंदर कॉलेजेस हैं। अदरवाइज़ ये हर स्टेट के अंदर होता है। ठीक है। यूपी के अंदर भी होता है, हरियाणा के अंदर भी होता है। सबके अपने अलग अलग एग्ज़ाम होते हैं। तो मैं दिल्ली के बेसिस पर आपको इसके बारे में बताऊँगा। देखिए, ऑफिशियल वेबसाइट इसकी ये है cetdelhi.nic.in। जब भी आप इंजीनियरिंग में एडमिशन लोगे, पॉलिटेक्निक में, डिप्लोमा में, तो आपको सीईटी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एग्ज़ाम के अंदर प्रॉपर रैंक लानी पड़ेगी, उसी के बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। गाइस, बात आती है सैलरी की। तो देखिए, डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद आपकी सैलरी डिपेंड करती है आपके इंटरव्यू और आप किस कंपनी में जॉब ज्वाइन करते हैं या मिलती है आपको। तो गाइस, सैलरी इसकी 10,000 से स्टार्ट होती है और 50,000 रुपये तक की जॉब आपको मिल सकती है प्राइवेट सेक्टर में। डिपेंड करता है किस कंपनी ने आपको हायर किया है। ठीक है। और आप इंडिया में भी जॉब ले सकते हो, अब्रॉड में भी आपको जॉब मिलती है ऑन द बेसिस ऑफ डिप्लोमा। और जितना ज़्यादा अच्छी कंपनी आपको जॉब देगी, पैकेज आपका उतना बड़ा होगा। बात आती है, सर क्या हम इतने में ही लिमिटेड रहेंगे? नहीं, आपका एक्सपीरियंस जैसे जैसे बढ़ेगा, सैलरी 50,000 से ऊपर बढ़ती चली जाएगी। अदरवाइज़ आप पॉलिटेक्निक करने के बाद, डिप्लोमा करने के बाद पार्ट टाइम या फुल टाइम बीटेक भी कर सकते हो। और अगर फुल टाइम बीटेक में आप जाते हो तो आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलता है लेटरल एंट्री एग्ज़ाम देने के बाद, और आपकी सैलरी बढ़ जाएगी और आप हैप्पी हैप्पी हो जाएंगे। ठीक है। बीटेक के बाद आपकी सैलरी लैक्स में जाएगी, पैकेजेस बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन अगेन आपकी क्वालिटी पर डिपेंड करेगा। अगर आप अच्छे हैं, होनहार हैं, आपको नॉलेज है, तो सैलरी इज़ नो बार फॉर डिजर्विंग कैंडिडेट। गाइस, बात आती है बिजनेस की। तो देखिए, जिन लोगों ने सिविल में, इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में या और भी अदर हो सकते हैं, उनके अंदर डिप्लोमा किया हुआ है, तो आप अपना लाइसेंस बनवा सकते हैं और टेंडर ले सकते हैं। आप ठेकेदार बन सकते हैं। ठीक है। और बहुत मोटा पैसा कमा सकते हैं। तो रेलवेज़ के अंदर टेंडर, सीपीडब्ल्यूडी के अंदर, एमसीडी के अंदर, जहाँ पर भी आपको टेंडर मिलेगा, आपको बल्क में काम करके उनको देना होगा। तो यहाँ पर भी एक ऑप्शन है, अपना बिजनेस भी आप चला सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको मोटा फंड चाहिए। अदरवाइज गवर्नमेंट भी आपको लोन प्रोवाइड कर सकती है टू रेज और टू स्टार्ट योर बिजनेस। तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। ठीक है। इसके अलावा गाइस, गवर्नमेंट जॉब में आप जा सकते हो, बीएसईएस, ठीक है, रेलवेज, बहुत सारे ऑप्शंस हैं गवर्नमेंट जॉब में जाने के। तो वहाँ पर तो सैलरी आपकी और अच्छी होगी, लैक्स के अंदर आपकी सैलरीज होंगी, तो बहुत बेनिफिट होगा। लेकिन अगेन, डिजर्विंग कैंडिडेट जो मेहनत करेगा वही पाएगा। ऐसा नहीं है कि डिप्लोमा करने से सबको नौकरी मिल जाएगी। जो मेहनत करेगा, जिसे नॉलेज होगी, जो इंटरव्यू क्रैक करेगा, उसे। ठीक है। गाइस, बात आती है, सर फीस क्या होगी? देखिए, गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपका एडमिशन आता है, अगर आपकी सीईटी रैंक बहुत अच्छी आती है, तो आपकी एक साल की फीस केवल 6,000 या 8,000 के बीच में होगी। ध्यान से सुनो, 6,000 और 8,000, बिल्कुल सही सुना। कितनी सस्ती फीस है। लेकिन अगर आपकी रैंक अच्छी नहीं है तो आपको प्राइवेट कॉलेज में जाना पड़ेगा। उसकी फीस 36,000 से लेकर 46,000 के बीच में होगी, डिपेंडिंग अपॉन कॉलेज। दोनों की वैल्यू सेम रहती है। जो गवर्नमेंट कॉलेज आपको डिग्री देगा, डिप्लोमा देगा, प्राइवेट कॉलेज भी आपको वही देगा। दोनों की डिग्री सेम है, दोनों की वैल्यू सेम है। जहां गवर्नमेंट जॉब में गवर्नमेंट कॉलेज की डिग्री मानी जाएगी, प्राइवेट की भी मानी जाएगी, लेकिन फीस स्ट्रक्चर
का फ़र्क है। तो इसका मतलब अच्छी रैंक लाओगे तो गवर्नमेंट कॉलेज पाओगे, कम फीस में डिप्लोमा इंजीनियर बन जाओगे। ठीक है, बात आती है गाइस कि इसकी डेट्स कब निकलती हैं। तो देखिए मैं आपको दिल्ली के बेसिस पे बता रहा हूँ। 4th वीक ऑफ मार्च में रिलीज ऑफ एप्लीकेशन होता है और फाइनल डेट इसकी 3rd वीक ऑफ अप्रैल होती है। ठीक है, ये हर साल का 10-15 दिन का आगे पीछे का बस चलता है। तो ये मैं आपको मोटे मोटे तौर पर इसकी डेट्स बता रहा हूँ। और गाइज लास्ट डेट जो होती है एडिट करने की ऑनलाइन, वो अप्रैल 3rd वीक में होती है। एडमिट कार्ड इश्यू होने की डेट मई 3rd वीक में स्टार्ट होती है। एग्ज़ाम इसका मई 4th वीक में स्टार्ट हो जाता है। रिजल्ट 4th वीक ऑफ मई में आता है और काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है इसकी 4th वीक ऑफ जून में। लेकिन क्योंकि 2020 में लॉकडाउन हो गया है तो इसकी डेट अभी एक्सटेंड हो गई है। तो ज़्यादातर इसी मंथ या इसी डेट के आसपास ये प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो आप नज़र बनाए रखा करो। बात आती है रिजर्वेशन ऑफ सीट। तो रिजर्वेशन ऑफ सीट इसके अंदर वही है जो पैटर्न होता है। ओबीसी 27%, एससी 15%, एसटी 7.5%, डिफेंस पर्सनल के लिए 5% है। एनसीसी कैडेट के लिए जिनके पास सी सर्टिफिकेट होता है उसके लिए भी इसके अंदर रिजर्वेशन होता है। पीएच के लिए भी रिजर्वेशन होता है। और जो गवर्नमेंट दिल्ली गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं दिल्ली में, उनके लिए भी रिजर्वेशन होता है। ठीक है, तो गाइज एज का भी इसके अंदर इश्यू होता है। तो देखिए डिपेंडिंग अपॉन योर कैटेगरी, आप गर्ल हैं, बॉय हैं, एससी हैं, ओबीसी हैं, जर्नल हैं, उसके हिसाब से आपकी मिनिमम और मैक्सिमम एज भी बताई हुई है, आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप एज के इस ब्रैकेट में नहीं आते तो आपका एडमिशन नहीं होगा। तो गाइज दिल्ली के अंदर जो बीटीई है वो 4 तरह के टेस्ट कंडक्ट करता है। पहले टेस्ट का नाम है टेस्ट 1। ये 10th बेस्ड इंजीनियरिंग एंड नॉन इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं। जिन स्टूडेंट ने 10th के एग्ज़ाम दिए होते हैं या जिनकी क्वालिफिकेशन 10th होती है, हालांकि 12th वाले भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन जो बेसिक पैरामीटर है वो 10th का ही रहेगा। तो अगर आपको अप्लाइड आर्ट करना है, आर्किटेक्चर असिस्टेंटशिप, आर्ट ऑफ ड्राइंग टीचर, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ठीक है, कॉस्टोमोलॉजी एंड हेल्थ के बारे में, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के बारे में, सिविल इंजीनियरिंग, पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग के बारे में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, फैशन डिज़ाइनिंग। तो आप 10th बेस टेस्ट नंबर 1 को चूज़ कर सकते हैं। अभी और भी हैं, मैं बताता हूँ आगे। नेक्स्ट आता है गारमेंट्स फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी, देन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विस एंड मैनेजमेंट, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मेंटेनेंस के अंदर स्पेसिफिकेशन, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, पॉलीमर टेक्नोलॉजी, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, टूल एंड डाई मेकिंग। तो टाइप जो टेस्ट 1 है उसके अंदर 28 कोर्सेज हैं। डिपेंडिंग अपॉन योर सीईटी रैंक आपको ऑप्शन मिलेगा। सीईटी रैंक जितनी बेकार जाएगी आपका एडमिशन उतने अच्छे कोर्स में नहीं होगा। तो अच्छा पढ़ोगे तो अच्छा कोर्स मिलेगा, अच्छा कॉलेज मिलेगा। अब आता है टेस्ट 2। देखिए टेस्ट 2 के अंदर डिप्लोमा कोर्स इन मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस होता है। इंग्लिश में भी होता है, हिंदी में भी होता है। तो इसकी क्वालिफिकेशन मैं आपको बताऊंगा। वैसे 12th पास होता है। और टेस्ट 3rd के लिए डिप्लोमा बेस्ड इन कोर्स इन फार्मेसी। जो लोग फार्मेसी के अंदर अपना केमिस्ट्री शॉप खोलना चाहते हैं, दवाइयों की दुकान खोलना चाहते हैं, तो उनके पास डिप्लोमा फार्मेसी में होना चाहिए। तो टेस्ट 3 का एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्वालिफिकेशन मैं बताता हूँ अभी। गाइस टेस्ट नंबर 4 आता है। ये लेटरल एंट्री के लिए होता है, जिनको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन चाहिए होता है। तो इसके अंदर भी सारे कोर्सेज वही हैं जो टेस्ट 1 में थे, लेकिन इन्हें कौन कौन दे सकता है? इन्हें वही दे सकते हैं जिन्होंने आईटीआई की हुई है। जो आईटीआई के अंदर चले जाते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स होता है टेक्नीशियन बनने के लिए, तो वो इस ऑप्शन को लेकर डायरेक्ट सेकेंड ईयर में जा सकते हैं। जैसे आप पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के बाद डायरेक्ट बीटेक में सेकेंड ईयर में जा सकते हैं। तो ये उन बच्चों के लिए है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी की, कि कौन कौन इस एग्ज़ाम को दे सकता है, इन सारे एग्ज़ाम को। देखिए गाइज इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि फिज़िक्स और केमिस्ट्री के साथ आपने 10+2 दिया हो या फिर आपने आईटीआई भी किया हो। ठीक है, तो ये टेस्ट 4 के लिए था। हाँ जी, अब आ जाते हैं हम एलिजिबिलिटी। तो देखिए टेस्ट 1 के अंदर कौन कौन से कोर्स थे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। एलिजिबिलिटी के अंदर ध्यान से देखिए, कैंडिडेट शुड हैव पास 10th क्लास और एनी अदर एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड एज इक्विवेलेंट टू 10th क्लास एग्जामिनेशन।
कंडक्टेड बाय CBSE और अदर बोर्ड विद मिनिमम 35%। 35% मार्क्स तो कम से कम होने चाहिए, या 3.7 CGPA हो एग्रीगेट। सब्जेक्ट उसके पास होने चाहिए साइंस, मैथ्स, इंग्लिश कंपलसरी, ठीक है। और देखिए नीचे नोट में कुछ लिखा हुआ है, कैंडिडेट पासिंग क्वालिफाइंग क्लास 10th अंडर द ग्रेडिंग सिस्टम शुड हैव ऑब्टेन्ड मिनिमम पास ग्रेड इन कंपलसरी सब्जेक्ट साइंस, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। इनके अंदर कंपलसरी सब्जेक्ट है कि मिनिमम पासिंग ग्रेड चाहिए ही चाहिए। और एनी अदर क्राइटेरिया एज प्रेस्क्राइब्ड बाय CBSE इन न्यू पैटर्न, बाकी CBSE जो भी अपडेट करेगा उसके अकॉर्डिंग। तो ये आपको मेन इसमें क्या है, 35%, और मैथ, साइंस और इंग्लिश कंपलसरी होना चाहिए 10th क्लास के अंदर, ठीक है। टेस्ट 2 के लिए गाइस देखिए इसमें लिखा हुआ है कि कैंडिडेट 12th पास होना चाहिए CBSE से या किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, 35% उसके मार्क्स होने चाहिए। अगर वो MOP इंग्लिश करना चाहता है तो इंग्लिश उसकी कंपलसरी सब्जेक्ट होनी चाहिए थी। अगर हिंदी से करना है तो उसके पास हिंदी होनी चाहिए। तो देखिए आप रिक्वायरमेंट इधर लिखी हुई है। और फार्मेसी के लिए देखिए गाइस, फार्मेसी के लिए साफ साफ लिखा हुआ है स्टूडेंट को 10+2 पास होना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री तो चाहिए ही चाहिए, साथ में मैथमेटिक्स हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बायोलॉजी ज़रूर चाहिए। बायोलॉजी नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ जी, टेस्ट 4 की रिक्वायरमेंट आ चुकी हैं। देखिए ये दिल्ली के कैंडिडेट्स के लिए लेटरल एंट्री का चक्कर है, तो इसके लिए मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी क्या कि आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या BTE से आपने कोई कोर्स किया हो, ट्रेनिंग ली हो, उसका कोर्स होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब आपके कोर्स की डिटेल और एलिजिबिलिटी है। तो गाइज़ देखिए पूरी इंस्ट्रक्शन नीचे लिखी हुई है कि आपको 10th और 12th पास होना ज़रूरी है CBSE के अकॉर्डिंग, और जो भी मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो आपको फुलफ़िल करनी पड़ेगी। तो गाइज़ प्लीज़ इस वीडियो को अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने कज़न्स के साथ, नेबर्स के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करें। लेकिन अगेन जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं और BTech कर सकते हैं, 12th की हुई है साइंस से, तो वो BTech के लिए जाएं, डिप्लोमा के लिए ना जाएं, ठीक है। बाकी जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत वीक है और जो चाहते हैं जॉब सिक्योरिटी जल्दी मिल जाए, तो वो डिप्लोमा के लिए जा सकते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।